नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग विद चेतन माथुर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर में ही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने साथ साथ अपने आस के पास पड़ोस वाले जो लोग हैं उन्हें भी आप सलाह दे रहे होंगे कि घर से ना निकलें, क्योंकि कोरोना का तीसरा स्टेज चालू हो चुका है। घर पर ही रहें, पढ़ाई करते रहें, घर जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। तो कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि आप इतना स्टार्टिंग से इतना इजी से आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सी टेट टेट लेवल वाला टेट का लेवल नहीं होता है। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सी टेट और टेट वालों के लिए ही नहीं, मैं उन डी एल एड वाली बहन और भाइयों के लिए भी कुछ चैप्टर लेके आया हूँ। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? प्रॉब्लम शुरू वहाँ से होती है जो लोग बीएससी या बीएससी और साइंस आर्ट करके जो लोग बीटीसी और बीएड करते हैं उनके लिए तो मैथ बहुत ज़्यादा इजी लगती है। लेकिन जो लोग होम साइंस से होते हैं, जो लोग कॉमर्स से होते हैं, जो आर्ट साइड बीए करके बीएससी या बीटीसी करते हैं या बीएड करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत टेंशन का सब्जेक्ट होता है। वो सीडीपी संस्कृत वगैरह सबको क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन मैथ में उनके लिए यहाँ डर लगता है कि 25 में से 12 नंबर कैसे आएंगे, 12 नंबर कैसे आएंगे। तो वो यही सोचते रहते हैं और मैथ्स के चक्कर में उनका अन्य सब्जेक्ट पर भी जो देखा गया है प्रभाव पड़ता है, वो ख़राब पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा डीएलएड होता है उसका मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि 25 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आपके 20 नंबर तक जो मैथ्स आती है वो बेटा बहुत इजी आती है। इतनी ज़्यादा टफ कुछ नहीं होती है, वो पूरा आपका बेसिक पर डिपेंड करता है। 20 नंबर की मैथ ऐसी आती है कि जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैं चैप्टर लेके आया था उसमें मैंने आपको बताया था परसेंटेज से भिन्न में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना, और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो आज जो हम चीज़ लेके आए हैं वो है जैसे कि कोई संख्या कितनी है और उसका इतना परसेंट कितना होगा। तो यही सब चीज़ें आज हम लेके आए हैं। तो मेरी उन बहनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए मैं अपना ये जो चैनल है खास करके लेके आया हूँ, उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब तक आप एक घर बनाते हैं तो जब तक उसकी नींव तैयार नहीं होती है तब तक आप उसमें इमारत खड़ी नहीं कर सकते। वैसे ही मैथ का चक्कर है, जब तक मैथ का आप लोग बेसिक नहीं करेंगे तब तक आप उसके हाई लेवल के सवाल नहीं कर सकते जो टेट सी टेट लेवल में आते हैं, आप वो नहीं कर सकते। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, सिर्फ डीएलएड वाले नहीं, जो टेट और सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने जा रही है। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी कराएं जो आपके सहपाठी हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद कर सकूँ मैं। लॉकडाउन चल रहा है, मैं कोशिश करूँ कि आपके लिए मैक्सिमम वीडियोज़ ला सकूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, 70 का 20% कितना होगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा बोधमास होता है, जो हमारा बोधमास होता है आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसमें जो ओ होता है वो हमारा होता है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। और इस का जहाँ पर भी ये का आता है, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। का मतलब होता है गुणा। तो ये कह रहा है 70 का 20% कितना होगा। हमने 70 लिख लिया। का मतलब मैंने क्या बताया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा। 20%, परसेंट मैंने कहा था, परसेंट का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। तो 20 के बटे में हम लगा देंगे 100, ठीक है। 70 का 20% हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो हम ऐसे जीरो को जीरो से हम ऐसे काट सकते हैं। तो ये आपके जीरो से जीरो कट के ऊपर हमारा बचा 7 और नीचे ऊपर बचा 2, और 7 दूनी आपका कितना हो गया? 7 दूनी आपका हो गया 14। तो 70 का 20% हमारा हो गया 70 गुणा 20/100। तो 70 का 20% हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया 14। ये सवाल डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए मैं इन सबको करा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाने की कोशिश करी है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। 240 का 5% कितना होगा।
240 हमने लिख लिया। का मतलब मैंने क्या बताया, का मतलब होता है गुणा। 240 का 5% मतलब 5/100 कितना होता है। जीरो से हमारा जीरो कट गया, 5 दूनी हमारा 10 हो गया, ऊपर बचा 24, नीचे बचा 2, तो 2 ये हमारा होता है 12 दूनी 24। तो 240 का कितना, 240 का 5% कितना हुआ, 240 का 5% हमारा 12 हुआ। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये थोड़ा इन्होंने ट्रिकी कर दिया है। डीएलएड हो चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो, वो आप जो क्वेश्चन होता है वो घुमाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घुमाता, थोड़ा सा घुमाता है। उसने आपको यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया है। तो पहले मैं बता दूं, एक सही 1/2 की जो वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2। और जो ऊपर वाला हमारा अंश में होता है इसे हम इसमें जोड़ देते हैं, 2 एकम 2, ये हमारा हो गया 3/2। तो हमारी एक से 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो ना 300 का 2 एकम 2, 3/2%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300 लिख लिया हमने, का मतलब हमने गुणा लगा लिया, और 3/2 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बटे में कितना लगा देंगे हम, 100। अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2/100, इसका भी मतलब वही होगा, इसलिए हम एक शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं आपके लिए। तो नीचे जो जो 100 से हम जो भाग करते हैं उसे हम नीचे जो हर है उसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3×9/2। तो 300 का 1 से 1/2% कितना होता है हमारा, 300 का 1 से 1/2% हमारा कितना निकल का आया, 9/2। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलेंगे। इसमें हमारा 20 का 3/4% कितना होगा। तो 20 लिख लिया हमने, 3/4, और इसके बटे में कितना लगा दिया हमने, 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सैकड़ा। तो ये हमारे एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 2×5 = 10। अब देखो हमारा कितना बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा हमारा 5×4 = 20। तो 20 का 3/4% हमारा कितना हुआ, 3/20। ठीक है, अब कुछ और समझेंगे हम। मैंने बोला कि 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने 100 और का की जगह मैंने गुणा लगा दी, और 10% मतलब 10/100। ठीक है, एक जीरो से मेरा एक जीरो कट गया, एक जीरो से मेरा एक जीरो कट गया, तो ऊपर बचा मेरा 10। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। फिर दूसरे सवाल पे चलेंगे। मैंने बोला 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% कितना होगा। मैंने 200 लिखा और गुणा, और 20% मतलब 20/100 लिख दिया मैंने। अगर इस टाइप से जीरो ऊपर नीचे हो तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 20 दूनी हमारा कितना हो गया, 40। तो 200 का 20% कितना हुआ, मेरा 40 हुआ। अब कुछ हम कहेंगे कि 150 का 5% कितना होगा। तो मैंने क्या करा, 150 लिखा, का की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगाया, 5% मतलब 5/100। जीरो से मेरा जीरो कट गया। ठीक है, 5 दूनी मेरा 10 होता है, ऊपर मेरा कितना बचा है, 15 बचा है, और नीचे 2 बचा है। तो 150 का 5% मेरा कितना हो गया, 150 का 5% मेरा हो गया 5/2। ठीक है, 300 का, मैंने बोला 300 का 10% कितना होगा। तो मैंने क्या करा, 300 लिखा, 300 में गुणा लगाई, का की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, और 10/100 लिख दिया मैंने। तो मेरा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो 300 का 10% मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब कुछ हम मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका आंसर कितना होगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, 400 का 4% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए, 500 का, सॉरी,
500 का 10% कितना होगा। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 1000 का 20% कितना होगा। देखिए मैंने बिल्कुल इजी मेथड से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का बिल्कुल इजी मेथड से आपको डिफ़िकल्ट मेथड की ओर ले चलूँ, ना कि डिफ़िकल्ट से मैं इजी की ओर ले चलूँ। क्योंकि बहनों की जो मैथ्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उसी को देखते हुए मैंने बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाना शुरू करी है। और बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि अभी एनसीईआरटी जो क्लास 10th है उसकी वो वीडियोज ना बना के जो आने वाला जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी वीडियो बनाई जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एनसीईआरटी को भी लेके चलूँ, और जो डीएलएड और सीटेट के जो मैथ्स के चैप्टर है उनको भी लेके चलूँ। तो आप लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं सभी की जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान करके चलूँ। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक चीज़ और बताएं, आपको एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है या नहीं आता है, बिल्कुल डिटेल में बताएं। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो मैथ्स का बेस होता है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट वाली मल्टीप्लाई, अगर आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई नहीं आती है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसके बाद आपको भिन्न भिन्न की बात करेंगे। भिन्न के बाद आपको चैप्टर ही आता है फ्रैक्शन, वो परसेंटेज वाला, वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। अगर आपको परसेंटेज से पहले की ये चैप्टर्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।